Good morning students. Today we are going to discuss about chapter 4 the thyristor control of electric device. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डिवाइस का थायरिस्टर कंट्रोल। हमारा पहला हेडिंग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। हमारी मतलब हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है। तो क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक ड्राइव को एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग वैद्युत मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग है वैद्युत मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह ड्राइव एक प्राइम मूवर जैसे कि पेट्रोल इंजन, अन्यथा डीजल, स्टीम टरबाइन, अन्यथा गैस, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक मोटर जैसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत का उपयोग करती है। ये प्राइम मूवर्स गति को नियंत्रित करने के लिए ड्राइव की ओर यांत्रिक ऊर्जा को अपरिवर्तित करेगी। एक इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर के साथ साथ मोटर के रोटेशन शाफ्ट को नियंत्रित करने के लिए जटिल नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ बनाया जा सकता है। वैद्युत ड्राइव के दो प्रकार होते हैं। जो ड्राइव होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसे एक मानक इन्वर्टर, तो मानक इन्वर्टर मतलब स्टैंडर्ड इन्वर्टर, और एक सर्वो ड्राइव। मतलब ये दो प्रकार की होती है, एक हमारा इन्वर्टर होता है और दूसरा सर्वो ड्राइव। एक मानक इन्वर्टर ड्राइव का उपयोग टॉर्क और गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारा एक मानव इन्वर्टर मतलब टॉर्क इन्वर्टर है ड्राइव, उसका उपयोग टॉर्क को गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक सर्वो ड्राइव का उपयोग टॉर्क को साथ साथ नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और अनुप्रयोग के भीतर उपयोग की जाने वाली पोजिशनिंग मशीनों के घटक को गठित करने की आवश्यकता होती है। पहली इलेक्ट्रिक ड्राइव का आविष्कार, जो पहली हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव थी उसका आविष्कार 1838 में B.S. आइकोवी ने रूस में किया था। उन्होंने एक डीसी मोटर का परीक्षण किया जो नाव को ढकेलने के लिए बैटरी से आपूर्ति की जाती है। यद्यपि औद्योगिक में इलेक्ट्रिक ड्राइव का अनुप्रयोग 1870 में इतने वर्षों के बाद हो सका। मतलब हमारी जो मोटर थी वो 1838 में बनी थी, लेकिन इंडस्ट्री में इसका उपयोग 1870 में किया था। देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक आरेख कैसा होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक आरेख नीचे दिखाया गया है। ये देखिए इसका आरेख दिखाया है, और आरेख में लोड विभिन्न प्रकार के उपकरणों को दर्शाता है। इसमें हमारा जो लोड है विभिन्न प्रकार के उपकरणों को दर्शा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ बनाया जा सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन, पंप, पंख, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, पंप हो गया, पंखे आदि हो गए। इलेक्ट्रिक ड्राइव को स्रोत के साथ बनाया जा सकता है। पावर मॉड्यूल, लोड, मोटर, सेंसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एक इनपुट कमांड। सोर्स क्या है हमारा, पावर मॉड्यूल, उसको देंगे सप्लाई, मोटर देंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स से हम सप्लाई देंगे पावर मॉड्यूल के लिए, उससे मोटर के लिए, मोटर से दो जगह सप्लाई देंगे, लोड को देंगे, ऊपर से सेंसिंग यूनिट जो हम लगाएंगे, और सेंसिंग यूनिट से क्या करेंगे हम कंट्रोल यूनिट को सप्लाई देंगे, और एक इनपुट कमांड देंगे अलग से हम कंट्रोल यूनिट को, जो कि हमारा सारा डेटा मॉड्यूल में दे देगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। अब बात करें कंट्रोल ड्राइव की। डीसी क्या इसमें देखो, डीसी ड्राइव तकनीक कुशल, विश्वसनीय, लागत प्रभावी, ऑपरेशन से अनुकूल, कार्यान्वयन में के अपेक्षाकृत आसान है। डीसी ड्राइव विशेष रूप से पुनर्योजी और उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए एसी ड्राइव पर कई फायदे प्रदान करती है। बहुत सटीक नियंत्रण की पेशकश करने के लिए औद्योगिक ड्राइव अनुप्रयोगों में डीसी ड्राइव का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चर आवृत्ति ड्राइव और एसी मोटर्स अब डीसी ड्राइव और मोटर्स के लिए एक विकल्प की पेश कर सकते हैं, लेकिन डीसी ड्राइव के फायदे के कारण कई अन्य अनुप्रयोग हैं जहां डीसी ड्राइव बड़े पैमाने पर क्रेन और होस्ट लिफ्ट, ध्रुव ड्राइव, वाटर पेपर उत्पादन मशीन, क्रैशर सहित उपयोग में लाए जाते हैं। कह रहे हैं लेकिन डीसी ड्राइव के बहुत सारे फायदे हैं और अनुप्रयोग हैं।
जैसे डीसी ड्राइव बड़े ही पैमाने के लिए क्रेन, होस्ट लिफ्ट, रोरी ड्राइव, बाइंडर, पेपर उत्पादन आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। डीसी ड्राइव मूल रूप से एक डीसी मोटर गति नियंत्रण प्रणाली है जो वांछित गति से संचित करने के लिए मोटर को वोल्टेज का आपूर्ति करती है। इससे पहले डीसी जनरेटर द्वारा एक औद्योगिक डीसी मोटर को गति नियंत्रण के लिए एक डीसी वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। अब बात करें कंपोनेंट ऑफ डीसी ड्राइव। क्या होता है? डीसी ड्राइव सिस्टम के मुख्य घटक नीचे दिए गए हैं। देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारा स्पीड रेगुलेशन एंड फायरिंग सर्किट लगा है, जिसे सप्लाई देंगे रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर एक हमारे सप्लाई यूनिट से कनेक्ट है, जो कि हमारा एक डीसी मोटर के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने यहाँ से डीसी मोटर से फीडबैक लिया, करंट फीडबैक, जो हमने स्पीड कंट्रोल फायरिंग एंगल को दे दिया। उसके बाद हमारा मोटर से एक टीजी कनेक्ट है, मोटर को हमने कनेक्ट किया फीडबैक की स्पीड फीडबैक के रूप में स्पीड रेगुलेशन फायरिंग एंगल के लिए। और उसके बाद सेकेंडरी हमने एक फील्ड सप्लाई थायरिस्टर लगा दिया है। ये हमारी मोटर फील्ड हो गई। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।